अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा 10th वीडियो लेक्चर है लिमिट ऑफ फंक्शंस, जो हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने लिमिट के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आपसे डिस्कस करे थे, ओके। और मेथड नंबर 1 डिस्कस किया था आपसे कि लिमिट ऑफ फंक्शन हम अगर डायरेक्टली 0/0 फॉर्म आ जाए, इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके डिफरेंट आई थिंक सो मैंने आपसे 2 टेक्निक्स यूज़ करी थी और मैंने आपको समझाया था इस टेक्निक से हम 0/0 फॉर्म को रिड्यूस करके लिमिट ऑफ फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के इस लेक्चर में हम 3 मेथड्स डिस्कस करेंगे, ओके। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3 एंड मेथड नंबर 4, ठीक है। तो इसके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको अच्छे से आप समझिएगा और समझने की कोशिश करिएगा किस तरीके से मैं किस पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। सो ऐसा करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए, सबसे पहले आ जाता है मेथड नंबर 2। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स को डिस्कस करेंगे। जब भी आपसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन होते हैं एग्जाम में या आपके डायरेक्टली मिड्स में क्वेश्चंस होते हैं, सो उनको हम डायरेक्टली किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसका मेथड नंबर 2। क्योंकि मेथड नंबर 1 मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड नंबर 2। देखें, अगर लिमिट एक्स अप्रोच कर रही हो 0 को, क्योंकि इन मेथड्स का प्रूफ होता है, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम मेथड्स का प्रूफ नहीं सीखेंगे। वो इंशाल्लाह अगर मुझे टाइम मिला तो मैं अलग से एक लेक्चर बना के हर एक मेथड का अलग से आपको प्रूफ समझाऊंगा, किस तरीके से ये मेथड या ये फॉर्मूला ये ड्राइव हुआ, ये प्रूफ हुआ है, ओके। वैसे आज हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे कि अगर लिमिट का कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो इस मेथड से, इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली लिमिट फाइंड कैसे करते हैं, ओके। देखें, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 है साइन एक्स अपॉन एक्स। जब भी आपको अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इस तरीके से कोई फंक्शन गिवन होगा, या आपको गिवन हो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स, तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है। उस इस थ्योरम को कहते हैं सैंडविच थ्योरम। अगर आपने एफएससी पार्ट 2 पढ़ा होगा सही तरीके से, तो ये थ्योरम वहाँ पर पढ़ाया जाता है। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर आप इसका रेसिप्रोकल भी करें, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स को एक्स अपॉन साइन एक्स भी करें, तो भी इसका आंसर 1 ही आता है। और इसको हम आगे अप्लाई करेंगे। ये जस्ट आपको अभी याद होना चाहिए, क्योंकि प्रूफ इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में या टाइम मिला तो मैं आपको करवा दूंगा, ओके। देखें, उसके बाद है नेक्स्ट नंबर कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 ना हो यहाँ पर, अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी हो। क्योंकि वैसे देखें ना, अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं, क्योंकि वैसे तो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट लिमिट हम अप्लाई करें, तो अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो ऊपर होगा साइन एक्स साइन 0 डिग्री, क्या बनेगा साइन 0 और डिवाइड में 0। और हमें पता है साइन 0 भी 0 होता है और 0 डिवाइड अगेन 0, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो इस वजह से हम यहाँ पर लिमिट को x अप्रोच करते हैं 0। अगर डायरेक्टली x 0 के बराबर होगा तो इसका आंसर 0/0 होता है, लेकिन अगर हम x को अप्रोच करते हैं तो फिर इसका आंसर 1 आता है। उसी तरीके से नेक्स्ट नंबर देखें, अगर यहाँ पर लिमिट 0 ना हो, अगर लिमिट हो x अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो साइन x अपॉन x का आंसर क्या आना चाहिए। तो स्टूडेंट डायरेक्टली इसको अनडिफाइंड करके आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पुट करते हैं। जैसे आप यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये बनेगा साइन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। और हमें पता है कि साइन में आप चाहे जो भी एंगल पुट करें, उसकी डोमेन के हिसाब से जो भी एंगल पुट करें, उसकी रेंज हमेशा -1 से 1 तक ही आती है। तो इसका आंसर -1 से 1 तक ही आएगा, इसके आगे पीछे नहीं आता, क्योंकि साइन एक्स की रेंज ही होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर डिवाइड में हम इन्फिनिटी को अप्लाई करें तो डिवाइड में इन्फिनिटी होगा। और हमें पता है ऊपर चाहे कोई भी नंबर हो और डिवाइड में अगर इन्फिनिटी है तो उसका आंसर 0 आता है, ठीक है। अगर यहाँ पर रेंज में कोई भी आपको आंसर मिले, 1 मिले चाहे 2 मिले, 2 तो वैसे भी नहीं आएगा, लेकिन अगर माइनस और 1 के बीच में कोई भी नंबर अगर आपको ऊपर आ गया तो डिवाइड में इन्फिनिटी, तो इसका आंसर 0 ही आता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 होगा तो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होगा, अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा तो साइन एक्स अपॉन एक्स 0 होता है, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाए। अब इन 2 मेथड्स या 2 टेक्निक से हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद थर्ड नंबर देखें, अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 है और टेन एक्स अपॉन एक्स है, अगर साइन एक्स अपॉन एक्स है तो भी आंसर 1, अगर टेन एक्स अपॉन एक्स आ गया तो भी इसका आंसर 1 आता है। अगर आप इसको रेसिप्रोकल भी करें, टेन एक्स को एक्स अपॉन टेन एक्स भी कर दें तो भी इसका आंसर 1 ही आता है, ठीक है। तो ये 3 टेक्निक्स है मेथड नंबर 2 में। इन टेक्निक्स को हम यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। देखें, तो ये आपको याद करनी है, अपने पास ये लिखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखें, एग्जाम्पल है लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन 10x अपॉन एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, साइन 10x से। अब इसको सॉल्व देखिए कैसे करते हैं हम। साइन 10x अपॉन एक्स, हमें कोशिश ये करनी है कि इसको अगेन हमें इस फॉर्मेट में लेकर आना है, साइन x अपॉन एक्स, क्योंकि हमें पता है कि जो भी यहाँ पर साइन के साथ होगा, अगर वही डिवाइड में होगा तो इसका आंसर 1 आता है। जैसे यहाँ पर x है, डिवाइड में भी x है, तो आंसर 1 आ गया। अब इसको अगर हम इससे मैच करें तो यहाँ पर 10x है लेकिन डिवाइड में x है, तो ऊपर तो 10x है लेकिन डिवाइड में x है। वैसे हम डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली हम पुट करें, ठीक है, जैसे डायरेक्टली हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 0 अपॉन 0, तो साइन 0 अपॉन 0 अगेन 0/0 फॉर्म बनेगा। तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको सैंडविच थ्योरम की फॉर्म में लेकर आएंगे। कैसे? देखें, अगर ऊपर 10x अपॉन x है, क्योंकि जो यहाँ पर साइन के साथ है अगर वही डिवाइड में होगा तो इसका आंसर 1 आता है। हमें पता है, इस थ्योरम को फिर अप्लाई करेंगे हम, लेकिन इसको 1 हम करें कैसे, इस वजह से अगर ऊपर 10x है तो 10 को हम डिवाइड भी करवा देंगे और मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। यहाँ पर आप एक स्टेप लिखिएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10
अब वही आप यहाँ पर लिखें, पहले आप लिखिएगा, ओके, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10। जैसे आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो लिमिट एक्स अप्रोच 0 साइन 10x सेम ही x से 10 मल्टीप्लाई भी करवा दिया और दोनों मैंने करवा दिए, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड दोनों मैंने करवा दिए, ठीक है। तो वैसे भी क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सेम नंबर करने से। तो हम क्या करते हैं, वैसे हमें फायदा ये हुआ कि हमें पता है कि जब भी दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो इस पे इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ये लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 इसके ऊपर भी अप्लाई होगी, लिमिट एक्स अप्रोच टू 10 के ऊपर भी अप्लाई होगी। और हमें पता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स, जैसे यहाँ पर है ना साइन 10x अपॉन 10x, जो यहाँ पर साइन के साथ है अगर वही डिवाइड में है तो इसका आंसर 1 आता है। तो इसकी वजह से ये सैंडविच थ्योरम यहाँ पर हमने अप्लाई किया, इसका आंसर आ गया 1। और लिमिट चाहे किसी भी कांस्टेंट पर हम अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर कांस्टेंट ही आता है, तो 10 ही आएगा, 1 × 10, 10 इसका आंसर 10 होगा। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब सिंपल तरीका है, क्या करेंगे हम इसको सैंडविच की फॉर्मेट में लेकर आएंगे, देन हम इसको वही आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल, ओके। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन अल्फा एक्स अपॉन साइन बीटा एक्स। अब इसकी हमें लिमिट फाइंड करनी है। वैसे ही अगर हम डायरेक्टली लिमिट पुट करें तो ऊपर भी साइन 0 बनेगा और डिवाइड में भी साइन 0 बनेगा और साइन 0 0, तो ये 0/0 फॉर्म होगा, ठीक है। वैसे हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे लेकिन इसका आंसर इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको सैंडविच थ्योरम की फॉर्म में लेकर आएंगे। हमें पता है कि अगर ये फंक्शन है साइन अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स, तो अगर दो फंक्शंस डिवीजन में हैं, रिकॉल करें फर्स्ट लेक्चर को, क्योंकि मैं दोनों फंक्शंस के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन अल्फा एक्स पे अलग अप्लाई कर दिया, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन बीटा एक्स पर अलग अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ देखें, जैसे ही मैंने लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन अल्फा एक्स पर अप्लाई किया तो यहाँ देखिए मैंने तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अल्फा एक्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मैंने करवा दिया ना, ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या करवा दिया, अल्फा एक्स को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दिया। क्योंकि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मैंने क्यों करवाया, क्योंकि वैसे लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन अल्फा एक्स है, डिवाइड बाय लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन बीटा एक्स, क्योंकि मैंने थ्योरम अप्लाई किया है कि दो फंक्शन के डिवाइड में है तो दोनों पर हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, सेम ही लिमिट। अब देखें, अगर यहाँ पर अल्फा एक्स है, अगर डिवाइड में भी अल्फा एक्स आ गया तो साइन अल्फा एक्स अपॉन अल्फा एक्स, तो ये थ्योरम बन जाएगा, तो फिर इसका आंसर 1 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर साइन बीटा एक्स है, अगर डिवाइड में भी बीटा एक्स आ गया तो फिर अगेन ये थ्योरम बन जाएगा, फिर भी इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि यहाँ पर आप एक स्टेप लिखिएगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय अल्फा एक्स एंड बीटा एक्स, यानी अल्फा एक्स से भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं और बीटा एक्स से भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर अल्फा एक्स डिवाइड करवा दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया, बीटा एक्स डिवाइड करवा दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखें, अब हमें पता है कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है तो इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई करें, इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई करें। अब जैसे ही मैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन अल्फा एक्स अपॉन अल्फा एक्स पर अप्लाई करूंगा, रिकॉल करें, अगेन ये थ्योरम बनेगा, साइन अल्फा एक्स अपॉन अल्फा एक्स, जो साइन के साथ है वही डिवाइड में है तो इसका आंसर 1 आता है। तो फिर इसके हिसाब से इसकी लिमिट 1 आ जाएगी। फिर अल्फा एक्स पे लिमिट अप्लाई करेंगे, सेम ही डिवाइड वही साइन मैंने लगा दी। उसके बाद अगर यहाँ पर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो अगेन ये सैंडविच थ्योरम बनेगा, साइन एक्स अपॉन एक्स वाली फॉर्मेट बनेगी, तो फिर इसका आंसर अगेन 1 आएगा और लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 बीटा एक्स सेम ही आएगा। अब देखें, अगर दो फंक्शंस ये डिवीजन में है, 1 से मल्टीप्लाई करने से फर्क तो नहीं पड़ेगा। अगर ये दो फंक्शन डिवीजन में है तो अगेन मैं इन दोनों को लिमिट एक ही लिमिट में लिख सकता हूं। तो मैंने लिमिट एक्स अप्रोच 0 एक ही लिमिट दे दी, अल्फा एक्स को बीटा एक्स से डिवाइड कर दिया, क्योंकि दोनों डिवाइड ही हो रहे हैं तो अल्फा एक्स को बीटा एक्स से क्या कर दिया, डिवाइड करवा दिया। तो एक्स एक्स से कट गया, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 अल्फा अपॉन बीटा बना, क्या बना, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 ये बना अल्फा अपॉन बीटा। और हमें पता है जब भी हम किसी कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो फिर उसका आंसर वही कांस्टेंट आता है, तो इस वजह से इसका आंसर क्या आ गया, अल्फा अपॉन बीटा। अब देखिए, इन जनरल अगर एमसीक्यूज में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन 4x, क्या आ जाए, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन 4x अपॉन साइन 5x, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर इसका आंसर आएगा 4/5, क्या आएगा 4/5, क्योंकि अगर आप इसको सोल्व भी करें तो भी इसका आंसर 4/5 ही आएगा। जैसे यहाँ पर हमने किया था लिमिट एक्स अप्रोच 0 साइन अल्फा एक्स अपॉन बीटा एक्स, तो सोचें इसका आंसर क्या आया था, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा रिजल्ट आया। अगर साइन 4x अपॉन 5x है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4/5, तो इसका डायरेक्टली एमसीक्यूज में अगर आ जाए तो इसका आंसर 4/5 होता है। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो फिर आप इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे पूरा, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x से। अब देखें यहाँ पर डिग्री है, क्योंकि हमें पता है कि साइन के साथ जो भी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में होता है, यानी जो भी एंगल में होता है, अगर वही डिवाइड में होता है तो फिर इसका आंसर 1 आता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। लेकिन अगर यहाँ पर x डिग्री है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। पहले आप इसको कन्वर्ट करें, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, π/180 से। जैसे अगर 30 डिग्री होता है और हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये 1 और ये होगा 6, तो फिर इसका आंसर जाता है π/6। और हमें पता है π/6 अगेन 30 डिग्री होता है, तो इसको हम इस तरीके से क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो x डिग्री को हम कोशिश करेंगे क्या करें, इसको कन्वर्ट करें रेडियन में। तो
तो x मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब डिवाइड में मैंने पाई बाय 180 और मल्टीप्लाई दोनों करवा दिए, क्योंकि देखें ना पहले मैंने इस x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, उसके बाद साइन पाई एक्स अपॉन 180 डिग्री ऐसे ही बन गया, ऐसे बन गया साइन पाई एक्स अपॉन 180 डिग्री ऐसे बना। अगर ऐसे बन गया तो हम क्या करते हैं फिर इसको, अगर सैंडविच थ्योरम बनाने की कोशिश करें हम, तो डिवाइड में भी वही चीज़ होनी चाहिए, लेकिन डिवाइड में तो खाली x था, तो इसलिए मैंने पाई बाय 180 से डिवाइड भी करवा दिया और मल्टीप्लाई भी करवा दिया ताकि ये सैंडविच थ्योरम बन जाए। कोशिश देखें, यहाँ पर देखें, मैंने ध्यान से देखें, पहले मैंने क्या किया है, इस x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, x मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 डिग्री, जैसे मैंने 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया। उसके बाद ये बन गया साइन पाई एक्स अपॉन 180 डिग्री, और डिवाइड में खाली x था, तो मैंने क्या किया, इसको इस जैसा ही बनाने की कोशिश करी, तो मैंने पाई बाय 180 से डिवाइड भी करवा दिया और मल्टीप्लाई भी करवा दिया। रीज़न क्यों मैंने मल्टीप्लाई करवाया, इस वजह से ताकि ये साइन एक्स अपॉन एक्स बन जाए और इसका आंसर मुझे मिल जाए। तो इसको मैं थ्योरम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये पाई बाय 180 से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करवा दिए। उसके बाद मैंने जैसे ही लिमिट अप्लाई करी तो ये तो एग्जैक्टली सैंडविच थ्योरम बन गया, तो फिर इसका आंसर तो वैसे भी 1 आ गया, इसका आंसर 1 आएगा। जैसे पाई बाय 180 पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट चाहे जो भी हो, ये पूरी चीज़ कांस्टेंट है, तो इसका आंसर वही पाई बाय 180 ही आएगा, तो इसका आंसर पाई बाय 180 आता है। और इस पर मैंने सैंडविच थ्योरम अप्लाई करके इसका आंसर हमने क्या निकाल दिया, 1 निकाला। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको पहले हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, उसके बाद पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, फिर लिमिट अप्लाई करी दोनों पे, तो रिजल्ट आ गया पाई बाय 180। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद देखें, अब ये 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए, आप इनका आंसर मुझे बताइए, इसका आंसर क्या आना चाहिए। अगर एमसीक्यूज में आ जाएं या एग्जाम में आ जाए तो आप इसको इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एक्स अपॉन कोस एक्स, इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका रिजल्ट आप मुझे बताइए। उसके बाद है एग्जाम्पल लिमिट एक्स अप्रोच टू पाई साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका आंसर क्या आना चाहिए, दोनों का आंसर आप मुझे बताइएगा। अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 है एक्स अपॉन कोस एक्स, आंसर क्या आएगा। लिमिट एक्स अप्रोच टू पाई है साइन एक्स अपॉन एक्स, का आंसर क्या आएगा। उसके बाद है मेथड नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। ओके, वैसे ये मेथड नंबर 3 होगा क्योंकि 2 तो हमने डिस्कस किया, ये मेथड नंबर 3 है। अब देखें, इस मेथड में क्या करते हैं कि लिमिट अगर x अप्रोच टू 0 है a पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, थोड़ा समझने की कोशिश करें। लिमिट x अप्रोच टू 0 a पावर x, यहाँ पर जो भी पावर है अगर वही डिवाइड में है और -1 है तो फिर इसका आंसर log a आता है, जिसके ऊपर पावर है उसके साथ log लग जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन होती है कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ये फिर ये log डिफाइन नहीं होता नेगेटिव नंबर्स के लिए, और 0 के लिए भी log डिफाइन नहीं होता, तो इसलिए कंडीशन होती है कि a ग्रेटर देन 0, यानी a जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखें उसके बाद है कि अगर थोड़ा दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, a के ऊपर जो भी पावर है, अगर लिमिट x अप्रोच टू 0 है, a के ऊपर जो भी पावर है अगर वही डिवाइड में है तो इसका आंसर log a आएगा, जिसके ऊपर पावर है उसके साथ log लगेगा। अब देखें, अगर लिमिट x अप्रोच 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर e पावर x, a की जगह e आ गया, e एक आइलर नंबर होता है, ठीक है, आइलर कांस्टेंट कहते हैं हम इसे। अगर ये e है तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको e पावर x माइनस 1 जो इसके ऊपर पावर है वही डिवाइड में है तो हम e के साथ log लगाएंगे, और हमें पता है log e, इसका आंसर आता है 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रेसिप्रोकल होते हैं तो कट जाते हैं, इसका आंसर 1 आता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स का आंसर 1 आता है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर e की जगह a हो तो फिर इसका आंसर log a आता है। ठीक है, अगर एमसीक्यूज में log e हो या 1 हो तो दोनों में कोई एक ही हो सकता है, क्योंकि log e वैसे भी 1 होता है। ठीक है, तो ये 2 आप ऐसे करें टेक्निक्स हैं, ठीक है, इनको हम यूज़ करेंगे। मतलब अगर लिमिट x अप्रोच टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, मतलब इसके ऊपर जो पावर है अगर वही डिवाइड में है तो फिर इसका आंसर log a आएगा। अगर e के ऊपर जो पावर है वही डिवाइड में है तो इसका आंसर 1 आएगा। अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, देखिए एग्जांपल लिमिट x अप्रोच टू 0 e पावर 3x माइनस 1 अपॉन एक्स। देखें, e के ऊपर जो पावर है 3x वो क्या डिवाइड में है, तो आप बोलेंगे नहीं वो डिवाइड में नहीं है। अगर वो डिवाइड में नहीं है तो वो बनाने की कोशिश करेंगे हम, ताकि हम इसको थ्योरम अप्लाई कर सकें। तो हम क्या करें, e पावर 3x अपॉन एक्स डिवाइड में खाली x से 3 नहीं है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3, ताकि इसको थ्योरम इस फॉर्मेट में लेकर आए। तो मैंने क्या किया, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दिया, तो लिमिट x अप्रोच 0 e पावर 3x सेम माइनस 1 सेम, डिवाइड में खाली x था, 3 डिवाइड भी करवा दिया, मल्टीप्लाई भी करवा दिया। उसके बाद इसके ऊपर मैंने अलग से लिमिट अप्लाई कर दी, 3 के ऊपर अलग लिमिट अप्लाई करी। तो इसके अकॉर्डिंग, ये थ्योरम के अकॉर्डिंग e पावर 3x माइनस 1 अपॉन 3x, e के ऊपर जो पावर है वही डिवाइड में है तो फिर इसका आंसर 1 आ गया। और लिमिट x अप्रोच टू 0 3, नंबर पे कोई भी लिमिट अप्लाई करें तो इसका आंसर 3 आएगा, तो इसका आंसर 1, इसका आंसर 3, तो 1 इंटू 3 इसका आंसर 3 आएगा, तो इसकी लिमिट 3 होगी। ठीक है, इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद देखें एग्जांपल लिमिट x अप्रोच टू 0 5 पावर 2x माइनस 1 अपॉन एक्स। मैंने अब क्या बताया, a के ऊपर जो पावर अगर वही चीज़ डिवाइड में है तो आंसर log a आता है, लेकिन 5 पावर 2x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसके ऊपर पावर 2x है लेकिन डिवाइड में x है, तो इसलिए इसका आंसर log 5 नहीं आएगा। तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे, इस थ्योरम में लेकर आएंगे। कैसे,
अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 5 पावर 2x है तो डिवाइड में खाली x है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 2। तो क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच 0 5 पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2 डिवाइड भी करवा दिया, मल्टीप्लाई भी करवा दिया, ताकि इसको हम थ्योरम में लेकर आएँ। तो इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी, इसके ऊपर 2 के ऊपर भी लिमिट अप्लाई कर दी। तो ये तो अगेन थ्योरम के हिसाब से, ये थ्योरम के हिसाब से क्या बनेगा, ये थ्योरम के हिसाब से बनेगा log 5। क्या बनेगा, log 5। ओके, और इसके ऊपर अगर हम लिमिट अप्लाई करें, लिमिट एक्स अप्रोच 0 2, तो 2 पे लिमिट अप्लाई करने से इसका आंसर 2 ही आएगा। तो फिर इसका फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, 2 log 5। क्या बनेगा, 2 log 5। सो इस तरीके से हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, इन थ्योरम्स को यूज करते हैं। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आ जाए तो लिमिट एक पावर x माइनस 1 अपॉन x log a आता है। अगर लिमिट x अप्रोच 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x आए तो इसका आंसर 1 आता है। तो एग्जाम मिड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में हो तो इसको आप इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोच 0 1 माइनस कोस x अपॉन साइन स्क्वायर x। अब यहाँ देखिए, अगर हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करें तो कोस 0, जैसे 0 अप्लाई करेंगे तो कोस 0 1, 1 माइनस 1 0, जैसे ही डिवाइड में 0 होगा तो ये साइन 0 भी 0, तो अगेन 0/0 फॉर्म बनेगा। लेकिन इसको हम फिर सॉल्व कैसे करें, हमेशा याद रखिएगा एक टेक्निक कि अगर यहाँ पर 1 प्लस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, इस तरीके से जो भी आपकी टर्मिनोलॉजी हो, टर्म्स हो, हमेशा आप क्या करते हैं, बाय कॉन्जुगेट करके इसको सॉल्व करते हैं। अगर 1 माइनस कोस एक्स है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स। अगर यहाँ पर 1 प्लस कोस एक्स है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 माइनस कोस एक्स। अगर यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स है तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स, इस तरीके से। ओके, तो मैंने क्या किया, वैसे डायरेक्टली तो 0/0 बन रहा है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस कोस एक्स है तो हम क्या करेंगे, इसको 1 प्लस कोस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ताकि हम इसको आगे यूज कर सकें। तो मैंने वही लिखा, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये तो सेम चीज़ आ गई, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करवा दिया, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। और हमें पता है जब इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज होता है a माइनस बी a प्लस बी का, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, हमने पढ़ा है बेसिक चीज़ें। a माइनस बी a प्लस बी, ये बंद हो जाता है किसमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, मतलब a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, b स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर तो कोस स्क्वायर होगा, और डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोस एक्स, दोनों ही मैंने एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख दी। ओके, यानी यहाँ पर मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है कौन सा, a माइनस बी a प्लस बी, जिसको मैंने बंद किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ओके, उसके बाद देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, ठीक है, क्लास 10th में, उसके बाद हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, इंटर में पढ़ी है, ठीक है। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स मैंने लिखा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स ये बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स के, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये बराबर होता है कोस स्क्वायर एक्स के। ये आपको याद होने चाहिए, ये यूज करेंगे हम। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो मैंने यहाँ पर यूज करी, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को मैंने साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दिया, और डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोस एक्स सेम ही रखा, साइन स्क्वायर से कट गया, तो ये क्या बचा, ऊपर तो 1 ही बचेगा, 1 प्लस कोस एक्स डिवाइड में, जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई लिमिट, तो यहाँ पर 1 डिवाइड में 1 और कोस 0, कोस 0 किसके बराबर होता है, कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो ये भी 1 हो गया, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू 1/2, इसका आंसर 1/2 होगा। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। क्या चीज़ मैंने एक टेक्निक आपको बताई कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स, ऐसी कोई टर्मिनोलॉजीज हो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाय, ये साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाइंग डिवाइड करेंगे, फिर आगे यही प्रोसेस होगा, इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे, लास्ट में हम लिमिट अप्लाई करेंगे। ओके, उसके बाद देखें, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 सेक एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स, अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन हो तो हम क्या करते हैं, पहले इसको चेंज करेंगे। क्या करेंगे, पहले इसको चेंज, जैसे यहाँ पर सेक एक्स से, क्योंकि वैसे भी हम डायरेक्टली लिमिट अगर हम अप्लाई भी करें ना, तो ये सेक 0 1 के बराबर, कोस 0 1 के बराबर, तो ये 1 माइनस 1 बनेगा, तो ये ऊपर 0 बन जाएगा। क्या बनेगा, ऊपर 0, और डिवाइड में देखिए, अगर यहाँ पर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे तो डिवाइड में भी 0 बनेगा, तो ये 0/0 फॉर्म बनेगा। लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, थोड़ा आइडेंटिटीज को चेंज करें, तो इस सेक एक्स को, आपको कुछ याद आ रहा होगा कि सेक एक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस एक्स, तो सेक एक्स को हम 1 अपॉन कोस एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सेक एक्स को 1 अपॉन कोस एक्स माइनस कोस एक्स, सेम डिवाइड में एक्स मैंने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अगर यहाँ पर 1 अपॉन कोस एक्स माइनस कोस एक्स ये है, तो हम यहाँ पर एलसीएम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एलसीएम वाला तरीका यूज़ किया, 1 × 1 और कोस एक्स को कोस एक्स से मल्टीप्लाई करके मैंने कोस स्क्वायर कर दिया, तो ये बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर अपॉन ये कोस एक्स। देखिए ना, मैंने ऐसे किया है, यहाँ पर देखिए 1 माइनस 1 अपॉन कोस एक्स माइनस कोस एक्स, इस तरीके से। ओके, मैंने एलसीएम कैसे किया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 1 कोस को कोस के साथ, तो ये कोस स्क्वायर अपॉन कोस इंटू एक्स, तो ये बन गया कोस एक्स। ठीक है, इस तरीके से मैंने किया, तो ये ऊपर हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स, और उसके डिवाइड में भी एक्स है तो डिवाइड बाय एक्स। अब देखें 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, यही आइडेंटिटी मैंने दोबारा यूज करी, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो इसकी जगह मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स, डिवाइड में कोस एक्स। देखें ना, अब डिवाइड में कोस एक्स के अपॉन डिवाइड में एक्स है,
तो ये कोस एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, कोस एक्स अपॉन एक्स ये हो जाएगा एक्स कोस एक्स। उसके बाद देखें अगर यहाँ पर ऊपर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स कोस एक्स है, तो आप मुझे बताएं क्या यहाँ पर मैं सैंडविच थ्योरम को अप्लाई कर सकता हूँ? थोड़ा ध्यान से सोचें, यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स कोस एक्स, क्या मैं यहाँ पर सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ टेक्निक यूज करके? तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल हम कर सकते हैं। अगर ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है, अगर एक्स के साथ साइन के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन में है अगर वही डिवाइड में होगा तो हम सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना, ये तो तरीका है। तो ऊपर साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में खाली एक्स है, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा तो हम सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स, एक्स के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे ताकि इसको सैंडविच थ्योरम में यूज करें। तो ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स कोस एक्स है, तो मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स दोनों के साथ कर दिया, तो ये होगा साइन स्क्वायर एक्स ऊपर सेम ही रहा, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स डिवाइड भी हो गया और एक्स मल्टीप्लाई भी हो गया, तो ये होगा एक्स अपॉन कोस एक्स। एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर ये एक्स स्क्वायर बनेगा, कोस ही बनेगा और ऊपर वाला एक्स जो मैंने मल्टीप्लाई किया वो सेम ही रहेगा। उसके बाद देखिए इसके ऊपर मैंने अलग से लिमिट अप्लाई कर दी, एक्स अपॉन कोस एक्स के ऊपर मैंने अलग लिमिट अप्लाई कर दी, तो ये चीज़ क्या बन गई, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स, ये तो सैंडविच थ्योरम बन गया जो हम बना रहे थे। तो इसका आंसर आ गया 1। जैसे यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करें तो ऊपर कोस, यहाँ पर एक्स अपॉन कोस एक्स है ना, तो ऊपर तो 0 ही आ गया और कोस 0 1 होता है, तो 0 अपॉन 1, तो ये अगेन 0 बनेगा, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। सो इस तरीके से हम लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। ये जस्ट टेक्निक्स हैं, जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना ये चीज़ें बिल्कुल ईजी होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज़ करना, ठीक है, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे उतनी ही टेक्निक्स आपके पास आएंगी, सॉल्व करने का तरीका आपको मिलेगा, आगे वाले स्टेप्स आपको पता चलेंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स में उतने ज़्यादा स्टेप्स आगे वाले आपको समझ में आएंगे कि आगे मैं कौन सा स्टेप लेने वाला हूँ, अगर वो क्लिक हो गया तो बिल्कुल ईजी चीज़ होती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, 1 माइनस कोस पी एक्स अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कोस क्यू एक्स, 1 माइनस कोस पी एक्स अपॉन 1 माइनस कोस क्यू एक्स। इसका आंसर आप मुझे बताइएगा बाय सिंप्लीफिकेशन इसका आंसर क्या आना चाहिए। अगेन मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, 1 माइनस कोस पी एक्स है तो मैंने आपको क्या बताया, अगर यहाँ पर 1 माइनस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स, इस तरीके से कोई टर्मिनोलॉजीज होती हैं तो हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं, यानी 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स इस तरीके से हम करते हैं। मतलब इसका कॉन्जुगेट करके आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 1 माइनस कोस पी एक्स है तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस कोस पी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर आपकी मर्जी, आप चाहें तो डिनोमिनेटर को भी कर सकते हैं, आप चाहें तो न्यूमरेटर को भी कर सकते हैं, फिर आगे ये वाले स्टेप्स अप्लाई करके आप लास्ट में लिमिट अप्लाई करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेथड नंबर 2 एंड 3 दोनों हमने डिस्कस कर दिए। अब आगे है मेथड नंबर 3, ठीक है, मेथड नंबर 3 नहीं है, यहाँ पर ये होगा मेथड नंबर 4, ओके। अब मेथड क्या है कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए, ओके। अगर कोई भी स्टूडेंट सॉफ्टवेयर का, एआई का या आईटी का है तो ये मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, इसके आपके मिड्स में भी आते हैं, ओके। देखें अगर लिमिट ऑफ सीक्वेंस है तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस में ज़्यादातर ये होता है कि आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाता है। वैसे यहाँ पर हमने डिस्कस कर रहे थे तो क्या बन रहे थे, 0 बाय 0 बन रहे थे इस तरीके से, ठीक है, 0 बाय 0 टेक्निक हम यूज़ कर रहे थे। लेकिन लिमिट ऑफ सीक्वेंस में क्या होता है कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस में आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाता है। तो अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाए तो इसमें हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस में क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, और हमेशा याद रखिएगा लिमिट ऑफ सीक्वेंस में लिमिट एन अप्रोच टू या एक्स अप्रोच टू जो भी वेरिएबल हो हमेशा अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, क्योंकि सीक्वेंस की बात हो रही है तो सीक्वेंस में हम इन्फिनिटी को ही अप्रोच करते हैं लिमिट में, ओके। तो देखें लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमेशा याद रखिएगा जब भी लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी हो और लिमिट ऑफ सीक्वेंस वाला फॉर्मेट हो तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला ही केस होगा। और इसमें एक ही टेक्निक है जो याद करने की है, क्या है कि अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी है, आगे जो भी आपको फंक्शन गिवन हो, टेक हाईएस्ट पावर कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हाईएस्ट पावर को कॉमन निकालें, फिर लिमिट अप्लाई करें, आपको आंसर मिलेगा। देखें अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी है 2x स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो मैं क्या करूंगा, टेक हाईएस्ट पावर कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी दोनों में हाईएस्ट पावर कॉमन निकालें। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर कौन सा है, एक्स स्क्वायर है ना, ऊपर भी एक्स स्क्वायर नीचे भी एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ, नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ। तो ऊपर जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, क्योंकि कॉमन निकालने का मकसद ये होता है कि मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, ये चीज़ होती है, ओके। मतलब 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को मैं जब डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर बनेगा 2, तो ये 2 बन गया। और 1 को जब मैं डिवाइड करूंगा एक्स स्क्वायर से तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालूं, अगर मैं डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालूं तो इट मीन्स मैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, फिर 1 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये तो चीज़ 1 बनेगी और ये बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स। ये चीज़ आगे समझ में, मैंने किस तरीके से कॉमन निकाला और ये चीज़ कैसे बनी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आती ये स्टेप आया कैसे, ठीक है।
कोई भी चीज़ अगर आप कॉमन लेते हैं ना, उसका मकसद है आप उस टर्म से उस जो कॉमन चीज़ आपने ली है उससे डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो इट मीन्स आप इससे और दोनों से आप एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। फिर जैसे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 2 माइनस 1 अपॉन एक्स, क्योंकि एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो ये 2 माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह इन्फिनिटी आएगा। और हमें पता है कि 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर है, तो इसका आंसर 1 अपॉन इन्फिनिटी ही आएगा। तो जैसे ही हमने लिमिट अप्लाई करी तो ये क्या बन गया 2 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी का स्क्वायर भी तो इन्फिनिटी होगा। और डिवाइड में क्या बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन 1 प्लस इन्फिनिटी हो गया। हमेशा याद रखिएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी इज ऑलवेज जीरो। लाजमी है कि ऊपर वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए ऐसे, ठीक है। 0 अपॉन इन्फिनिटी ये कभी भी जीरो नहीं होगा। बाकी यहाँ पर अगर कोई भी नंबर है, अगर यहाँ पर 4 है 7 है चाहे जो भी है, अगर डिवाइड में इन्फिनिटी है तो इसका आंसर 0 के बराबर ही आता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर वाला नंबर 0 नहीं है तो फिर इसका आंसर 0 नहीं आएगा। अगर वो नंबर 0 है तो फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर वो नंबर 0 नहीं है, 7 अपॉन इन्फिनिटी 0, 10 अपॉन इन्फिनिटी 0, 4 अपॉन इन्फिनिटी 0, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो 2 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो मैंने इस 1 अपॉन इन्फिनिटी को कन्वर्ट कर दिया 0 में, इस 1 अपॉन इन्फिनिटी को कन्वर्ट कर दिया 0 में, तो ऊपर बच गया 2 माइनस 0 या नीचे आया 1 प्लस 0, तो 2 माइनस 0 मतलब 2, 1 प्लस 0 मतलब 1, तो इसका आंसर आ गया 2। सो इस तरीके से हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस को यूज़ करते हैं। टेक्निक क्या थी, दोबारा बता रहा हूँ, टेक्निक क्या है, लिमिट अगर एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी हो रही है तो ऊपर से भी हाईएस्ट पावर कॉमन निकालेंगे, नीचे भी हाईएस्ट पावर को कॉमन निकालेंगे, उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 2। अब देखें लिमिट इन्फिनिटी अप्रोच कर रही है तो हमें पता है ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी केस होगा, तो ऊपर भी हाईएस्ट पावर कॉमन, नीचे भी हाईएस्ट पावर कॉमन, तो ऊपर सबसे ज्यादा पावर कौन सी एक्स क्यूब है और नीचे भी सबसे ज्यादा पावर कौन सी एक्स क्यूब है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक्स क्यूब को कॉमन निकाल रहा हूँ। तो जैसे मैं एक्स क्यूब को कॉमन निकालूंगा तो इट मीन्स मैं इससे एक्स क्यूब डिवाइड कर रहा हूँ, जब डिवाइड करूंगा तो एक्स क्यूब से कट जाएगा, बचेगा 4। इससे भी मैं एक्स क्यूब से डिवाइड करूंगा तो देखें ये ऊपर है 4x स्क्वायर, जब मैं एक्स क्यूब से डिवाइड करूंगा तो ये बचेगा 4 अपॉन एक्स, तो क्या बच गया 4 अपॉन एक्स, क्योंकि नीचे एक्स बचेगा, और माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो ये तो सेम ही चीज़ आएगी। उसके बाद नीचे देखें डिनोमिनेटर में भी एक्स क्यूब कॉमन निकाल रहा हूँ, तो एक्स क्यूब कॉमन में निकलेगी तो मीन्स ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा, ये भी एक्स क्यूब से डिवाइड होगा, ये भी एक्स क्यूब से डिवाइड होगा, तो ये पूरी एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगी, बचेगा 2 माइनस एक्स क्यूब कैंसिल होकर बचेगी डिवाइड में एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब। ये चीज़ सेम। उम्मीद है कि ये जो चीज़ है ये आपको समझ में आ रही है, मतलब जो चीज़ मैं कॉमन निकाल रहा हूँ उससे मैं हर एक टर्म से डिवाइड करवा रहा हूँ, फिर कैंसिल कर रहा हूँ, ये चीज़ बन रही है, ठीक है। अब ये देखिए एक्स क्यूब से कट गया, अब ये बनेगा 4 माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, नीचे आ गया 2 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स क्यूब, वही चीज़ मैंने यहाँ पर रिपीट करके लिखी है। अब जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये होगा 4, याद रखें देखें ये होगा 4, और यहाँ पर x से तो इस x की जगह इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पर x से तो इसकी जगह इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पर x से इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पर x से इन्फिनिटी। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो अब देखें 4 माइनस 4 अपॉन इन्फिनिटी, एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी 0, अब ये 1 अपॉन इन्फिनिटी अगेन 0, 3 अपॉन इन्फिनिटी 0, 2 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ऊपर सिर्फ बचेगा 4, नीचे सिर्फ बचेगा 2, तो ये बनेगा 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 मीन्स 2, इसका आंसर 2 आएगा। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 3 पावर n प्लस 1 प्लस 2 पावर n प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 3 पावर n माइनस 2 इंटू 2 पावर n माइनस 1। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सॉल्व करने कैसे करते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से ज़्यादा फोकस दीजिएगा। देखें 3 पावर n प्लस 1 प्लस 2 पावर n प्लस 1, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले ये जो पावर n इसके पावर को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, 3 पावर n को अलग कर रहा हूँ, 3 पावर 1 को अलग कर रहा हूँ, 2 पावर n को अलग कर रहा हूँ, 2 पावर 1 को अलग कर रहा हूँ, फिर ये 3 पावर n और 2 पावर n और 2 पावर माइनस 1, ये सारे जो भी पावर से इनको मैं ब्रेक कर रहा हूँ। पहले देखें ये 3 पावर n प्लस 1 है तो 3 पावर n अलग हो गया, 3 अलग हो गया, इसको मैं से लिखता हूँ 3 पावर 1, तो ये अगेन मल्टीप्लाई होंगे तो ये पावर अगेन ऐड हो जाएंगे, तो ये n प्लस 1 अगेन सेम ही बनेगा। ये भी 2 पावर n प्लस 1 है तो ये 2 पावर n अलग हो गया, ये 2 अलग हो गया, अगेन आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n प्लस 1 अगेन ये सेम ही चीज़ बनेगी, ठीक है। अब ये देखें नीचे क्या है 5 इंटू 3 पावर n माइनस 2 पावर n माइनस 1, अगेन अगर आप इसको ब्रेक करें तो ये 2 पावर n माइनस 2 पावर माइनस 1 ये सेम ही चीज़ बनेगी, तो वो चीज़ मैंने कॉमन यानी ब्रेक कर दिया। पहले मैंने क्या किया, इनके पावर्स को ब्रेक किया। उसके बाद देखें अब ये 3 पावर n है, ये 2 पावर n है, 3 पावर n 2 पावर n। अब मुझे ये बताएं कि ज़्यादा पावर कौन सी है, 3 पावर n 2 पावर n, जैसे क्योंकि मैं ज़्यादा पावर तो कॉमन लूँगा ना, तो आप मुझे बताएं क्या 3 पावर n को कॉमन लेना चाहिए या 2 पावर n को कॉमन लेना चाहिए। तो आपने कहा सर 3 पावर n को कॉमन है, ये ज़्यादा चीज़ है तो ये कॉमन लेंगे। तो क्या किया मैंने, ऊपर न्यूमरेटर से 3 पावर n को कॉमन लिया। अब देखें मैंने कॉमन कैसे लिया है, 3 पावर n को कॉमन लिया तो ये 3 पावर n गया, बचेगा सिर्फ 3 प्लस अब ये है 2 पावर n,
ये क्या है 2 पावर n इंटू 2 है। अगर मैं 3 पावर n को कॉमन ले रहा हूँ इट मीन्स मैं 3 पावर n डिवाइड करवा रहा हूँ। तो अगर ये ऐसे डिवाइड है तो आप मुझे बताएं क्या मैं इनके n पावर को एक साथ करके लिखूँ ऐसे 2/3 पावर n इंटू 2 ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया 2/3 पावर n को अलग कर दिया और इसके 2 को ये मैंने अलग कर दिया। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। डिवाइड में देखें, डिवाइड में मैंने क्या किया, डिवाइड में मैंने वही चीज़ करी, 3 पावर n को कॉमन लिया, यहाँ से 3 पावर n कॉमन गया, बचेगा 5 प्लस अगर ये 2 पावर n देखें यहाँ पर है 2 पावर n इंटू 2 पावर -1। अगर मैं 3 पावर n कॉमन ले रहा हूँ तो मतलब मैं डिवाइड करवा रहा हूँ। अगर मैं डिवाइड करवा रहा हूँ तो इट मीन्स मैं इनके पावर को एक साथ करके लिखूँ इस तरीके से। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया 2 पावर 3 पावर n इंटू 2 पावर -1 सेम ही लिखा। ओके, उसके बाद देखिए 3 पावर n से कट गया। अब जो चीज़ आपसे बच रही है ना 3 पावर n ये तो पूरा खत्म हो गया। ठीक है, बच कौन सी चीज़ रही है 3 + 2 इंटू 2 पावर 3 पावर n 5 + 2/3 पावर n इंटू 2 पावर -1 ये चीज़ बच रही है। तो जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, मैंने आपको क्या बताया कैंसिल करके आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं। जैसे n की जगह आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसके ऊपर पावर इन्फिनिटी आएगा, इसके ऊपर ये पावर इन्फिनिटी आएगा। तो देखिए 3 + 2/3 पावर इन्फिनिटी इंटू 2, यहाँ पर n था ना वहाँ पर जस्ट मैंने इन्फिनिटी अप्लाई किया, 5 + 2/3 पावर इन्फिनिटी इंटू 2 पावर -1। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ। क्या चीज़? हमेशा हमेशा याद रखें कि अगर कोई भी नंबर है, अगर 1 से कोई भी नंबर बड़ा है, कोई भी नंबर बड़ा है, अगर मैं 2 पावर इन्फिनिटी ले रहा हूँ, एक चीज़ ले रहा हूँ 1 पावर इन्फिनिटी, दूसरी चीज़ ले रहा हूँ 1/2 पावर इन्फिनिटी, 3 मैंने आपसे एक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, देखें अगर कोई भी नंबर 1 से बड़ा है और उसका पावर इन्फिनिटी है, हमेशा याद रखिएगा उसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा? इन्फिनिटी। अगर वो नंबर 2 से बड़ा नहीं है, एग्जैक्टली 1 है, 1 से बड़ा नहीं है, एग्जैक्टली 1 है, अगर उसका पावर इन्फिनिटी है तो इसका आंसर हम नहीं बता सकते। मतलब 1 पावर इन्फिनिटी इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। उसके बाद अगर वो 1 नहीं है, 1 से छोटा है, जैसे 1/2 1/3 3/2 इस तरीके से, मतलब 1 से कोई नंबर छोटा है 0.1 0.4 0.5, अगर उसके ऊपर पावर इन्फिनिटी है तो ये 0 के बराबर होता है। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है उसका पावर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी, अगर एग्जैक्टली 1 है उसका पावर इन्फिनिटी है, इनडिटरमिनेट फॉर्म पे हम डिफाइन नहीं कर सकते। तीसरी चीज़, अगर वो नंबर 0 से छोटा है 0.2 0.3 0.5 इस तरीके से उसका पावर इन्फिनिटी है तो इसका आंसर 0 होता है। अब यही चीज़ मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। देखें 3 + 2/3 है ना, तो आप मुझे बताएं 2/3 0 से बड़ा है कि छोटा है? तो 2/3 इज लेस देन 1, 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा है उसका ऊपर पावर इन्फिनिटी है तो ये तो 0 बनेगा। अगर ये 0 बन गया तो इस 2 से मल्टीप्लाई होकर ये पूरी चीज़ 0 बनेगी। क्या चीज़? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी चीज़ 0 बनेगी। ओके, उसके बाद डिवाइड में देखें 5 तो सेम ही है, प्लस 2/3 अगेन इज लेस देन 1, अगर लेस देन 1 उसका पावर इन्फिनिटी तो वही चीज़, अगर कोई नंबर 1 से छोटा उसका पावर इन्फिनिटी आंसर 0, अगर कोई नंबर 1 से बड़ा उसका पावर इन्फिनिटी आंसर इन्फिनिटी। उसी तरीके से इसका आंसर अगेन 0 हो गया और ये 0 से इस 2 से मल्टीप्लाई होकर इसका पूरा आंसर 0। अब देखें ऊपर ये 3 + 0 बनेगा, नीचे 5 + 0 बनेगा, तो 3 + 0 3 बनेगा और 5 + 0 5, तो इसका आंसर फाइनल क्या बनेगा 3/5। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, अब आगे वाले लेक्चर्स में हम लिमिट के कुछ और मेथड्स हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। और इस मेथड में मैंने इंपॉर्टेंट मेथड्स आपसे डिस्कस किए। मेथड नंबर 2 सैंडविच थ्योरम, उसके बाद मेथड नंबर 3 हमने डिस्कस किया a⁻x - 1/x c⁻x - 1/x, इसकी लिमिट क्या आनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके मिड्स के लिए। उसके बाद मेथड नंबर 4 लिमिट ऑफ सीक्वेंस, हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब आने वाले लेक्चर्स में हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस के 1-2 एग्जांपल्स भी करेंगे। उसके बाद लिमिट के कुछ 1-2 और मेथड्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। देन हम मूव करेंगे कंटिन्यूटी पर, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन की कंडीशन, उसके बाद है डिसकंटिन्यूस फंक्शन और डिसकंटिन्यूस कहाँ पर होता है, उस पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें, फिर डिफरेंशिएशन, फिर आगे हम इंटीग्रेशन पर मूव होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे हैं। लिमिट को जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप इनको अपने पास लिखें, इन क्वेश्चन को कम से कम इन क्वेश्चन को सॉल्व करें जो मैं यहाँ पर बोर्ड पर सॉल्व करवा रहा हूँ, इनकी प्रैक्टिस करें, अपने पास नोट्स बनाएं, तो चीज़ें बिल्कुल ईजी हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम वो भी मेथड डिस्कस करेंगे और आगे भी कैलकुलस के क्लासेस को प्रूव करेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट कैलकुलस के क्लासेस लेना चाह रहा है तो गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कंप्लीट कैलकुलस के क्लासेस ले सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।